ज्वाइन करो बेटा। चलो आ गए हैं, इधर आते जाओ। ये एक दो लोगों को और ऐड होने दो। अभीबा कनेक्ट नहीं हो रही है। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस यस सर दिख रही है। अभीबा कनेक्ट नहीं हो रही है। तो जीन लोकस में समझ आया कि जीन लोकस मतलब क्या हो रहा है? वो स्थान क्रोमोसोम के अंदर में जहां पे कोई जीन प्रेजेंट है ना। अब अभीबा आई। चलो आ गए सब। ठीक है, तो जीन लोकस याद रखना वर्ड से ही कि क्रोमोसोम के अंदर में जो जीन की लोकेशन होती है उसको जीन लोकस बोलते हैं, या जहां पर जीन प्रेजेंट होता है वो जीन लोकस करते हैं। इससे जेनेटिक मैप तैयार करने में हमको हेल्प मिलती है। और कहां पर किस तरह का जीन प्रेजेंट है, जैसे अगर ये हम क्रोमोसोम अगर ऐसा सीधा मान ले तो इसके ऊपर में कहां पर कौन सा जीन प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट था, जनरली उसको नेचुरली यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अगला कोई जीन बना, मतलब अगला क्रोमोसोम बना, जब वो कॉपी हुआ तो ये मान लो तिरछा बन गया। यहाँ पे मेरा पेन लिखा है, यहाँ पर आ गया है ना। ये जीन कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे टेल पे होना चाहिए था, इसके छोर पे होना चाहिए, लेकिन वो मिडिल में आ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक हमको नया कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, है ना, नया। या तो अगर ये यहाँ से गायब ही हो गया, प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे, तो भी हमको कोई नया कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जीन जिस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमको कोई नया कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, या हो सकता है कोई एबनॉर्मलिटी हमको देखने को मिल जाएगी। तो यही होती है जेनेटिक डिसीज में। ऐसे ही हमको यहाँ पे नए कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है F1 F2, इसी के साथ में एक और वर्ड आता है यहाँ पे P1 और P2। ये क्या है बेटा P1 और P2? कोई बता पाएगा P1 और P2 क्या है? P1 पेरेंट्स फर्स्ट, P2 पेरेंट सेकंड, F1 अब क्या चीज हुई, जैसे हमने मान लो क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाया तो क्या कह रहा है, एक ये F1 पेरेंट्स है और एक क्या है यहाँ पे F2 पेरेंट्स है। दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मान लो ये एक पेरेंट्स टी टी यहाँ पे एक पेरेंट्स है, और एक क्या है ये स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला है। हमको यहाँ पर क्या मिल गया, एक, क्योंकि एक आधे कैरेक्टर्स किसके आ रहे थे यहाँ पे, एक मतलब दोनों पेरेंट्स के आधे आधे आ रहे थे ना, तो एक फर्स्ट से आ गया और सेकंड वाला कहाँ से आ गया, इस सेकंड पेरेंट्स से आ गया, तो ये हमको मिल गया। तो ये अब क्या है यहाँ पे F1 है, ठीक है, ये होगी F1 पीढ़ी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। अब क्या चीज हुई यहाँ पर, इसका हमने मान लो क्रॉस करवा दिया किसी के भी साथ में, मान लो यहाँ पे हमने ये इसके साथ में क्रॉस करवा दिया। अब यहाँ पर जो जनरेशन आई वो क्या मिली हमको, ये मिल गई। मान लो हम एक एग्जांपल में लेके चल रहे हैं, एक ही अभी मतलब एक ही हम यहाँ पे डॉटर बना रहे हैं। तो अब ये जो पीढ़ी है ये क्या है, यहाँ पे F2 है, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे क्रॉस करवा दो ये, अब हमको एक जनरेशन यहाँ पर ये मिल गई।
ये जनरेशन कौन सी हो गई? अब एफ क्या हो गया? एफ क्या हो गया बेटा? एफ क्या हो गया? ये फर्स्ट सेकंड, ये क्या होगा? अरे कितना टाइम लग रहा है? थर्ड 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 हो गई, ये थर्ड जनरेशन हो गई। इसी तरह से हम अगर और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे F4 हो जाएंगी, और आगे बढ़ जाएंगे तो F5 हो जाएंगी, और आगे बढ़ F5 जाएंगे तो F6 हो जाएंगी। तो ये F क्या है यहाँ पे? जनरेशन। या F की जगह कहीं कहीं पे यहाँ पे G1 G2 जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन थर्ड, जनरेशन फोर्थ, ये भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या है? P1 और P2 क्या है? यहाँ पे पेरेंट्स है। अब हम एक यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्रॉस बनाते हैं, इतने पे ही बनाते हैं अभी। ठीक है, इतने पे। ये हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया, एक लंबा पौधा लिया, क्रॉस करवाया। ये एक्स का यहाँ पे सिंबल किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं? क्रॉस के लिए। ठीक है, एक यहाँ पे हमने बौना पौधा लिया, यहाँ पे हमको एक ये गैमेट मिला, एक ये गैमेट मिला, और यहाँ पर ये दो गैमेट मिले। ठीक है, ये दो गैमेट्स मिले। अब क्या किया हमने? एक गैमेट्स यहां से आ गया, और एक गैमेट्स कहा? यहां से आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमको जो यहाँ पे डॉटर मिली, ये और ये मिली। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीजें हुई है। ये है पूरा एक क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है? समयुग्मकी। समयुग्मकी दिख रहा है ना? यस सर। ये है समयुग्मकी, ये है विषम युग्मकी। ये क्या है यहाँ पे? गैमीट है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? P2 है। ये क्या है यहाँ पे? P1 है। ठीक है, ये गैमेट्स हो गए। ये क्या है यहाँ पे? F1 है। ठीक है, आई समझ में इतनी चीजें? जब भी हम कोई क्रॉस बनाएंगे हमको इतनी चीजें उसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, F1 मतलब पेरेंट्स बताना पड़ेगा, क्रॉस बताना पड़ेगा, गैमिट्स बताना पड़ेगा, और गैमिट्स के बीच में यहाँ पे क्रॉस बताना पड़ेगा। और ये डॉटर, ये क्या है? यहाँ पे F1 है ना? फिर इसका जो कैरेक्टर्स है, ये कैसा हो गया? यहाँ पे लंबा पौधा हो गया, और ये कैसा हो गया? यहाँ पे बौना पौधा हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया? संकरित लंबा। ठीक है, ये कैसा हो गया? संकरित यहाँ पे लंबा पौधा हो गया। ठीक है, या इसको हम लंबा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमको क्रॉस करना है। अब हमको यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल गई? दूसरी चीज, ये समयुग्मकी है। ये कि ये भी कैसा है? समयुग्मकी। लेकिन ये क्या है? विषम युग्मकी। फिर इसके लिए अगर हम यहाँ पे कोई क्रोमोसोम डिजाइन कर दे रहे हैं कि भाई ये एक क्रोमोसोम है, और उसके ऊपर अब हमने क्या कर दिया? बोल दिया ये लंबाई वाला जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा हम क्रोमोसोम डिजाइन कर देते हैं। ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये ए था, ये बी था, है ना? अब इसके ऊपर में हमने क्या बोल दिया कि भाई बौना वाला पौधा है, तो बौने वाला लंबाई का लक्षण कहाँ है? यहाँ है। तो बौने वाले कैरेक्टर्स का कहाँ हो जाना है? यहाँ। ये हो गया टी वाला था, और ये क्या? स्मॉल स्मॉल। तो ये जो स्थान है, ये क्या हो गया? इसका लोकस हो गया, जीन लोकस हो गया। ठीक है, ये जो दोनों जीन है, दोनों गुणसूत्र अलग अलग है, लेकिन ये किसके कैरेक्टर है? लेंथ के है ना? लंबाई के हैं। लंबाई के दो रूप है, एक लंबा और एक बौना। तो ये क्या हो गया? एलिलोमार्फ हो गया। ठीक है, ये एलिलोमार्फ। ये समयुग्मकी, ये समयुग्मकी, लेकिन ये क्या हो गया? विषम युग्मकी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बारी आ रही है यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है, जीनोटाइप को क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप, है ना? अब फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप। ठीक है, ये क्या है? जीन प्रारूप है, और ये लक्षण प्रारूप है। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे प्रारूप, उसमें भी एक वर्ड आ रहा है रूप, है ना? तो मतलब जीनों का रूप, और यहाँ पे फिनोटाइप। और फिनो मतलब फिजिकल, ये बाहर का स्ट्रक्चर। तो अब क्या कर रहे हो? यहाँ पे हम एक कैरेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, मतलब फिर से क्रॉस बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बनाता हूँ, क्लियर करने दो थोड़ा सा। ये लिया, ये लिया, लंबा पौधा ले लिया, एक हमने यहाँ पे बौना पौधा ले लिया, है ना? इन दोनों से हमको क्या मिले? यहाँ पे एक एक गैमेट्स मिले। ये हमको यहाँ पे गैमेट्स मिल गए एक एक, और इससे क्या हो गई? यहाँ पे एक नई संतान आ गई, है ना? ये हो गया, और
ये हो गया, ठीक है। ये कैसा पौधा है बताओ जल्दी? लंबा, ठीक है। ये लंबा कैसा पौधा। पौधा है? बौना, बौना है पौधा। ना। और ये वाला कैसा हो गया? संकरित, संकरित। लंबा, ठीक है। लंबा। अब क्या चीज हुई, हम यहाँ पे कुछ चीज बोल रहे हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन, तो ये क्या है बेटा? एक जीन था, ये एक जीन है, ठीक है। ये जीन है, ये टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन है, ठीक है। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। अगर मैं बोलूं कि लंबा पौधे का जीनोटाइप बताओ लंबाई के लिए, तो तुमको क्या बताना है कि इसके अंदर में ये 2 प्रकार के जीन है, ये 2 जीन है लंबाई के लिए। अगर मैंने बोला कि भाई बौने पौधे का लंबाई का जीनोटाइप बताओ, तो उसका क्या हो गया यहाँ पर? ये स्मॉल टी, है ना, स्मॉल टी उसका जीनोटाइप हो गया, ठीक है। ये जीनोटाइप मतलब ये होता है, जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि जीनों का सीक्वेंस कैसा है, कौन से जीन प्रेजेंट है किसी चीज के अंदर में, कौन से कहां पर वो प्रेजेंट है। मतलब जीनों का जब हम बता रहे हैं जीन के बारे में, तो उस प्लांट या उस जीव का जीनोटाइप कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये मटर का पौधा है और लंबा पौधा है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया? लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल। लेकिन संकरित लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या हो गया बेटा? एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। बेटा माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो। ठीक है। तो संकरित का क्या हो गया? ये हो गया जीनोटाइप, ठीक है। अब बारी आती है फिनोटाइप। फिनोटाइप को याद रखना भाई, फिजिकल स्ट्रक्चर। तो फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब रंग, रूप, आकार, उसका शेप, ठीक है। ये क्या है? इसका फिनोटाइप है। तो अब ये वाले पौधे का फिनोटाइप बताओ क्या है? इस वाले का लंबा पौधा, ये इसका फिनोटाइप है ना। इस वाले का फिनोटाइप क्या बन रहा है? बौना पौधा। इस वाले का फिनोटाइप क्या बन रहा है? संकरित लंबा पौधा। संकरित लंबा पौधा। अगर मैंने यहाँ पे ये बनाया, ये एक बीज ये बनाया और एक बीज ये बनाया, और इसके लिए मैंने लिखा ये कैपिटल आर और यहाँ पर लिख दिया मैंने ये स्मॉल आर। अब बताओ इसमें इसका फिनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइप क्या है? लंबा पौधा। ना बेटा, ये जो मैंने ये बनाया अभी, इसका फिनोटाइप, ये बीज का फिनोटाइप क्या है? कैसा दिख रहा है ये? पर गोल है। गोल है, मतलब चिकना है ना। 2 तरह के गोलाई में क्या हो रहे थे, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर था वो क्या था? गोलाई है ना। तो इसके 2 गोलाई भाग हो है। गए, तो ये कैसा है? चिकना हो गया। ये इसका फिनोटाइप। इस बीज का फिनोटाइप कैसा है? क्या है? रिंकल्ड है, झुर्रीदार है, ठीक है। अब इसी में इसका जीनोटाइप बताओ। इस वाले बीज का जीनोटाइप क्या है? आर आर है। इसका स्मॉल आर है ना। तो ये मतलब जब उसका हम जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कहलाता है जीनोटाइप, और जब हम उसका बाहरी स्ट्रक्चर रंग, रूप, आकार देखते हैं तो वो कहलाता है फिनोटाइप, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जीनोटाइप के कारण ही ये डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं इसको थोड़ा? ये हुआ, यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर लिया, ठीक है, लंबाई ली, ये हो गया लंबा पौधा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया लंबा पौधा। अब वो बोल रहा है कि जीनोटाइप, है ना बेटा, ध्यान से सुनना सारी चीजें, है ना। जीनोटाइप से निर्भर करता है फिनोटाइप, मतलब फिनोटाइप निर्भर करता है इस जीनोटाइप के, मतलब जैसा जीनोटाइप होगा वैसे। मतलब यहाँ पे ये जीनोटाइप क्या दिखा रहे हैं हम? कैपिटल टी, मतलब क्या हो रहा है? लंबा। मतलब जीनोटाइप कंट्रोल करता है फिनोटाइप को, लेकिन ये फिनोटाइप जीनोटाइप को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है, ये याद रखना। इसके कारण फिनोटाइप, मतलब ये है जीनोटाइप और ये है फिनोटाइप। तो जीनोटाइप के कारण फिनोटाइप नियंत्रित होता है, लेकिन फिनोटाइप के कारण जीनोटाइप नियंत्रित नहीं होता है।
जीनोटाइप सारे जीवों में, जैसे जितने भी मटर के पौधे रहेंगे सब में सेम रहता है, लेकिन फिनोटाइप क्या होता है, एक ही जाति के अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकता है। मतलब कोई लंबा पौधा मिल रहा है, कोई हमको बौना पौधा मिल रहा है, कोई हमको जैसे कोई बहुत बौना मिल गया, कोई हमको संकरित पौधा मिल रहा है जो न जाने बहुत न ही बहुत लंबा है ना ही बहुत छोटा है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ सर। अगली चीज, Yes, sir. जीनोटाइप के ऊपर इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कैसे इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब तक कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, कोई या सब्सटेंस वगैरह या रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है ये, मतलब ये क्रोमोसोम, ये क्या था यहाँ पे हम क्रोमोसोम वो कर रहे थे ना, क्रोमोसोम बोल रहे, तो ये क्रोमोसोम जब तक ऐसे कोई बाहरी सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं आता है, इस जीनोटाइप में कोई चेंजेस नहीं होना। लेकिन फिनोटाइप के ऊपर में इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है ना, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। मतलब फिनोटाइप कैसा, जैसे हम मान लो हम हमारे स्किन का कलर लाइट है, हम गोरे हैं, लेकिन हम धूप में चले गए, तो धूप क्या है, लाइट क्या है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो उसके कारण हम कैसे हो जाना है, हमारा कलर थोड़ा सा डल हो जाना है या हम काले हो जाना है, तो इन्वायरमेंट का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया। लेकिन जो हमारी अगली जो जनरेशन आ रही है, मतलब या सिंपल सी चीज, इसके अंदर में कोई चेंजेस हुआ क्या इन्वायरमेंट के कारण में, इस टी में जीनोटाइप में कोई चेंजेस नहीं हुआ है ना। फिर अगली चीज ये आता है कि यहाँ पे ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे रहते हैं, समान रहते हैं, मतलब इनमें ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं आता है। वो समसूत्री विभाजन, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, वो क्रॉसिंग ओवर वाली कंडीशन अलग होती है। मतलब ये चीज होती है कि यहाँ पे जीनोटाइप अगर चेंज होता है तो वो अब तो परमानेंटली चेंज हो जाता है। मतलब अगली जितनी भी जनरेशन आना है, F1 आना है, F2 आना है, F3 आना है, सब में सेम जाना है ना। लेकिन फिनोटाइप में अगर चेंज हुआ, जैसे हम स्किन हमारी धूप में जाने के कारण डल होगी, तो हमारी संतान क्या एकदम काली आ जाती है, नहीं आती है ना। वो जो जीन का जो हमारा स्ट्रक्चर था उसी के आधार पे होती है ना। तो जीनोटाइप में सिंपल सी चीज याद रखना, हम जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं उसका, और फिनोटाइप में उसका हम फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप को प्रभावित कर सकता है, लेकिन फिनोटाइप जीनोटाइप को प्रभावित नहीं कर सकता। जीनोटाइप इन्वायरमेंट के कारण डायरेक्ट इफेक्टेड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है ना। लेकिन फिनोटाइप इन्वायरमेंट के कारण डायरेक्ट अफेक्टेड हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। इतना ठीक है बेटा? यस सर। Sir. यस सर। यहाँ पर आज कौन, दीक्षा भी प्रेजेंट है ना, दीक्षा न्यू है। दीक्षा को समझ आया है? दीक्षा की गई है। आरती, अच्छा है दीक्षा, दीक्षा को समझ आया बेटा? मम्मी बोलना। हेलो, दीक्षा को समझ आया बेटा? माइक को अनम्यूट करके और बताओ। शायद वो कॉल ऑन डिवाइस पे टच नहीं है। दीक्षा को लेफ्ट साइड में बेटा, मोबाइल के लेफ्ट साइड में एक हेडफोन का सिंबल आ रहा होगा, उस पे टच करो तो वहाँ माइक जैसा एक सिंबल होगा, है ना। वो जब रेड से हट जाएगा तो तुम्हारी आवाज आने लगेगी। काजल को समझ आया? यस सर। आरती को? यस सर। आगे दीक्षा बेटा बोल नहीं रही है, अगर बोलोगे तो आवाज आने लगेगी। ठीक है, तो मैंने 12th वाला पोर्शन आज इतना ही, इतनी चीजें पढ़ के रखो। जिसके पास जो भी मटेरियल है, बुक जो भी है, वो जो उसके पास नोट्स है वो नोट्स से पढ़ो। जिसके पास नोट्स नहीं है, मैं कल दीक्षा के पास नोट्स नहीं है, अगर आ सकते हैं तो ठीक है, आज आ जाओ बेटा, नहीं तो फिर मैं इवनिंग टाइम में पहुंचा दूंगा। और काजल के पास नहीं है, काजल के पास नहीं है ना सेकेंड यूनिट? नहीं, नहीं ठीक सर। है, मैं कल पट्टन साइड भी आ रहा हूँ। तो दूसरी चीज ये है, एक सेकंड, ठीक है, गुड डे।